on which of the following interval fx equal to x की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1 डिक्रीजेज। एक ऑप्शन दे रखा है कि 0 से 1 तक, एक दे रखा है π/2 से पाई, एक दे रखा है आपका 0 से π/2 और एक दे रखा है नन ऑफ दीज। कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा? क्या है डिक्रीजिंग का क्राइटेरिया? f' नेगेटिव आना चाहिए और f' की अब क्या बन रहा है 100 x की पावर 99 और प्लस का cos x। चेक करना है कि कौन से इंटरवल में ये नेगेटिव साइन का है। तो 0 से 1 वाले इंटरवल में बताइए कि f' का साइन क्या है? ये तो पॉजिटिव होता है। और 0 से 1 में cos की वैल्यू, 0 से 1 तक में cos की वैल्यू वो भी पॉजिटिव। कैसे पता वैसे? क्या ग्राफ में पहचान रहे हैं कि 1 पॉइंट कहाँ पे है? 0 ये है, यहाँ वाला पॉइंट π/2 जिसकी वैल्यू 1.57 के करीब होता है, तो 1 कहीं इस जगह पे होगा। तो 0 से 1 के सामने देखा जाए तो ये 1 तक में तो पूरा पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू का है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर के पूरा हुआ पॉजिटिव। इसका मतलब कि इस वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। फिर इसी तरह से π/2 से पाई के बीच में बात करें, π/2 से पाई के बीच में ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव साइन का, और π/2 से पाई में, π/2 से पाई ये वाला पॉइंट है, इसमें क्या होगा नेगेटिव साइन का। ठीक है, क्या साइन देगा? कैसे? हाँ जी, तो ये जो है वो 0 से लेकर के -1 तक में जाता है। -1 से इनफैक्ट 0 के बीच का रहेगा। -1 से मिनिमम जो है पाई तक जाएगा वो -1, और बाकी -1 से मैक्सिमम 0 तक में जा रहा है। यानी कि इसकी लीस्ट वैल्यू जो है वो है, लीस्ट वैल्यू वो है कितनी? तो -1। और यह 100 x की पावर 99, तो 100 x की पावर 99 जो है वो इनफैक्ट π/2 से बड़ा है। π/2 तो खुद ही 1 से बड़ा है, तो x की पावर 99 भी 1 से बड़ा है, और उसका 100 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये मोर देन 100 है। तो ये पता चला मोर देन 100 है, और उसमें नेगेटिव में जाएगा तो कम से सबसे कम कितना हो सकता है? तो -1। तो ओवरऑल मिलकर के साइन क्या मिला इसका? पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये इंक्रीजिंग है। सही है। 0 से π/2 में सी ऑप्शन जो दे रखा है वो 0 से π/2, तो 0 से π/2 में अगेन ये वाला पॉजिटिव है, और 0 से π/2 में cos भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि फिर से फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। मीन्स के कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है कि जिसमें ये डिक्रीज हो। भाई यहाँ पे तो अब दिख ही रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें थोड़ा चांस लग रहा था कि क्या है कि एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके नेगेटिव बना तो सकता है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि पहले कौन से मैग्नीट्यूड में बड़ा है। तो ये वाला टर्म π/2 से जब बड़ा रखेंगे तो ये तो पूरा 100 से बड़ा आएगा, और ये कम से कम जो जा सकता है वो नेगेटिव में -1, तो एब्सोल्युटली पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब कोई भी इंटरवल डिक्रीजिंग के लिए नहीं है। एक सवाल और है इसमें लिखा हुआ,
prove that fx equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in R। पूरे रियल एक्सिस पे ये इंक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। हाँ जी, कह रहा है कि इंक्रीजिंग इन आर, यानी कि एक्स की वैल्यू कोई भी रियल रखी जाए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये प्रूफ करना है। क्या करें? वन से इन्फिनिटी तक जाएगा, कैसे पता? ठीक है, ये बन रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, जिसमें से 3 कॉमन किया तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1। हाँ, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या फैक्टर आएगा? होल स्क्वायर। तो क्या प्लस 1 पे? नहीं, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये पता है कि ये जब भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब कि 0 या उससे बड़ा रहेगा। भाई नेगेटिव तो कभी परफेक्ट स्क्वायर जिस पे चढ़ा हुआ वो नेगेटिव में तो नहीं आएगा, 0 या उससे बड़ा रहेगा। 0 भी एक पॉइंट पे होगा, एक पॉइंट पे ही सिर्फ 0 होगा, बाकी जगहों पे मोर देन 0 ही रहेगा। तो जब भी डेरिवेटिव मोर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये साबित हो गया कि ये इंक्रीजिंग है। बस हो गया प्रूफ। अब इसी में सवाल मॉडिफाई करके इस तरफ से कंपटीशन में पूछ देता है कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7 इज monotonic for all x belongs to real number, then what is value of a? क्वेश्चन एग्जैक्ट डेटा के साथ ही दे रहा हूँ जी, इसमें फैक्टराइजेशन वगैरह में हो सकता है दिक्कत हो। ये सवाल एक्स क्यूब ए प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 3ax प्लस 5 इज मोनोटोनिक इन आर, देन फाइंड ए। ये सवाल पूछा जा चुका है आईटी में। अब सुनिए, मोनोटोनिक, कोई फंक्शन मोनोटोनिक कब होगा? इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, यानी कि f डैश एक्स पॉजिटिव हो फॉर ऑल x, या दूसरा ऑप्शन आता है कि f डैश एक्स नेगेटिव हो फॉर ऑल x। f डैश एक्स या तो नेगेटिव हो फॉर ऑल x है, सही है। f डैश एक्स बनेगा 3x स्क्वायर 2 इंटू ए प्लस 2x और प्लस का 3a, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x। या दूसरा चॉइस ये आ रहा है कि f डैश एक्स यानी कि 3x स्क्वायर 2 इंटू ए प्लस 2x और प्लस 3a लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x। दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाता है कि या तो हर x पे पॉजिटिव हो या हर x पे नेगेटिव हो, तो वो मोनोटोनिक होगा। है क्लियर?
अब सवाल है कि इसमें कौन सी कंडीशन पे ये क्वाड्रेटिक हर एक्स पे पॉजिटिव होगा। पिछले में तो सिर्फ ये वेरीफाई करना था कि पॉजिटिव है या नहीं, तो देखा हमने परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो पता चल गया कि भाई पॉजिटिव है। अब ये परफेक्ट कब आपका पॉजिटिव होगा उसके लिए हमें कंडीशन लिखनी है। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक पे ये बेस्ड है बेसिकली, और वो चीजें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पढ़ाया जाता है 11th में कि कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका अगर हम ग्राफ बना दें तो ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि भाई के ग्राफ में किस एक्स पे कब पॉजिटिव वैल्यू का है कब नेगेटिव वैल्यू का है। तो इसके डिफरेंट एक्स पे अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो तरीका है कि इसका पूरा ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ से ये पता चलता जाएगा कि भाई कि कौन से एक्स पे पॉजिटिव आ रहा है, कौन से एक्स पे नेगेटिव आ रहा है, या किस कंडीशन पे ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ग्राफ जब इसका बनाएंगे तो ऑलवेज एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है जिसमें ए पॉजिटिव होने पर ग्राफ ऊपर की तरफ का पैराबोला होता है, और जब ए नेगेटिव होगा तो उसमें आपका नीचे की तरफ का पैराबोला होता है। दोनों ही केस में इसका जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस का b/2a और माइनस का d/4a पे। ये याद रखना होगा, वहां भी प्रूफ करके दिखा दिया जाएगा कैसे आया, लेकिन बाकी एज ए पॉइंट याद रखना होता है कि पैराबोला का वर्टेक्स माइनस b/2a और ये माइनस d/4a पे आएगा। है सही है। अब अगर मैं पॉजिटिव ए पे बात करूं, ए ग्रेटर देन 0 पे ही, तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में जब हम ये ग्राफ बनाएंगे तो 3 डिफरेंट बिहेवियर वो शो करता है, मतलब वैल्यू के एतबार से। मतलब कि ये अगर आपका एक्स एक्सिस है तो एक पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के रेफरेंस में इस तरह का बने, एक पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ इस तरह का रह जाए यानी कि ऐसे, और एक अनदर पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ जो है हमारा ऐसे हो। है सही है। 3 डिफरेंट क्या है कि इस वाले ग्राफ में देखा जाए तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू आपका कुछ एक्स पे पॉजिटिव भी आ रही है, पता है फंक्शन की वैल्यू ग्राफ में वाई कोऑर्डिनेट से पता चलता है। तो देखा जाए तो कुछ एक्स पे वैल्यू पॉजिटिव में भी है, कुछ एक्स पे वैल्यू 0 भी है, और कुछ एक्स पे वैल्यू माइनस में भी आ रहा है। यानी कि इस वाले केस में जब भी ये ग्राफ होगा तो उस वक्त एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जब ये वाला केस होगा तो उसमें क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव होगी ऑलवेज फॉर ऑल एक्स, हर एक्स पे पॉजिटिव होगी। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी लेस देन 0 फॉर एनी एक्स। भाई इस ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे नेगेटिव में वैल्यू दिख रहा हो? नेगेटिव वैल्यू कब दिखता है? जब ग्राफ एक्स के नीचे आता है, एक्स के नीचे तो कभी आ ही नहीं रहा। और जब ये वाला केस होगा तो इसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल एक्स। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स। तो इसका मतलब कि अगर हम ऊपर वाला पैराबोला की ही बात करें तो वैल्यू के एतबार से 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है वैल्यूज के हिसाब से, कि वैल्यूज कुछ ग्राफ के केसेस में पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी, नेगेटिव भी। कुछ केस ऐसा बनेगा कि जहां पे माइनस में कभी नहीं जाएगा, 0 या पॉजिटिव रहेगा, और कुछ केस रहेगा कि जहां सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यू देगा, ना 0 देगा ना माइनस देगा। अब सवाल है कि ये वाला ग्राफ कब आएगा? तो ये तब अपीयर होगा कि जब इसके डी, क्वाड्रेटिक के डी की वैल्यू पॉजिटिव में रहे। कैसे? कि ये ग्राफ 2 जगहों पे एक्स एक्सिस को काटता हुआ देख रहा है, 2 जगह पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसका मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट रूट है। पता है ना कि ग्राफ जहां भी एक्स एक्सिस को काटता है वो पॉइंट उसका रूट होता है। तो इस ग्राफ में 2 डिस्टिंक्ट रूट हो रहा है, और 2 डिस्टिंक्ट रूट कब आता है? कि जब डी पॉजिटिव हो। इस वाले ग्राफ में क्या है कि 2 कोइंसाइडेड रूट है, और 2 कोइंसाइडेड रूट की कंडीशन क्या होती है कि डी इक्वल टू 0। इसमें नो रियल रूट है। ये कब अपीयर होगा? कि जब डी लेस देन 0। तो ऐसे कहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक के डी की वैल्यू क्या आ रही है उसके हिसाब से हम ग्राफ बता सकते हैं, और देन उसके करस्पॉन्डिंगली 3 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज देगा। है क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं अपवर्ड पैराबोला में बात करूं और पूछूं कि कोई ऊपर की तरफ का पैराबोला हर एक्स पे नेगेटिव में वैल्यू कब ले आएगा, जैसा अपवर्ड पैराबोला है, अब मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा केस होगा कि जिसमें हर एक्स पे नेगेटिव में वैल्यू आए? हाँ,
तो क्या क्राइटेरिया क्या होगा मैथ? हाँ ठीक है, सारा नीचे आ जाए तो नेगेटिव हो जाएगी, तो उसके लिए अब मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी? तो यही कि वो नामुमकिन क्योंकि पूरा पैराबोला एक्स के नीचे आ जाए ये नामुमकिन है मुमकिन है भाई? जैसे इसमें कुछ जगह पे नेगेटिव तो हो रहा है, लेकिन हम कुछ जगह पे नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हर एक्स पे नेगेटिव, तो हर एक्स पे नेगेटिव तो इसमें नहीं हो रहा है। हर एक्स पे नेगेटिव का मतलब कि जब पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए वो नामुमकिन है, कुछ भी कर लें, क्योंकि पैराबोला जब आप बनाते हैं तो पता है कि ये जो इतना बना के दिखा देते हैं ये हर एक्स पे डिफाइंड होता है, यानी कि ये ग्राफ आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा भाई, वो तो हर एक्स पे डिफाइंड है, तो हम दिखाते भले इतना है लेकिन इसका मतलब तो जानते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो चाहे आप कुछ भी कर लें, जब ऊपर की तरफ का पैराबोला होगा तो वो जब इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो आ ही जाएगा, कभी टोटली एक्स के नीचे रह जाए वो कभी हो ही नहीं सकता है। अरे हाँ ये ना, क्या हर एक्स पे माइनस में हो जाए? क्या ये हर एक्स पे माइनस में है? कुछ एक्स पे है, लेकिन हम चाह रहे क्या बोले थे कि हर एक्स पे माइनस में दे, उसका क्राइटेरिया बताइए। तो हर एक्स पे माइनस में होना वो नामुमकिन है ऊपर वाले पैराबोला के लिए, अपवार्ड पैराबोला के लिए। है क्लियर? अब मैं पूछूं कि कौन सी कंडीशन होगी कि जहां हर एक्स पे प्लस में आंसर दे, पॉजिटिव दे? हर एक्स पे पॉजिटिव आंसर, ये हाँ ये वाला ठीक है, जैसे 0 या पॉजिटिव दे रहा है, एब्सोल्युटली पॉजिटिव पूछा जाए तो निचला वाला केस ठीक है। मैं पूछूं मैथमेटिकल क्राइटेरिया, ये तो आपने बताया कि इस तरह का होगा, कंडीशन क्या होगी? तो वही डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। अरे हाँ ये ना, चलिए तो पहले इतना नोट करिए फिर आते हैं वापस सवाल पे। ग्रेटर देन कहां पे दो केस आ रहे? सवाल क्या पूछा रहा हूं सुनिए, कि कंडीशन बताइए जिससे क्वाड्रेटिक हर एक्स पे पॉजिटिव वैल्यू का हो, ये एक सवाल पूछा था। क्या हर एक्स पे पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये कंडीशन है? नहीं ना, वही तो बता रहा था कि ये पॉजिटिव तो दे रहा है लेकिन हर एक्स पे नहीं दे रहा है, कुछ एक्स पे पॉजिटिव भी दे रहा है, कुछ एक्स पे नेगेटिव भी दे रहा है। अरे हाँ ये ना, ये वाला केस क्या है कि जिसमें हर एक्स पे सिर्फ पॉजिटिव नहीं दे रहा है, माइनस में कभी नहीं दे रहा है। तो ये वाला केस अलग है कि उसमें किस हिसाब से अलग है कि वहां पे कुछ एक्स पे पॉजिटिव में भी वैल्यू आ रही है, कुछ एक्स पे नेगेटिव में भी वैल्यू आ रही है, और इसमें हर एक्स पे पॉजिटिव में ही वैल्यू आ रही है। हटा दूं इसको? हो गया? हाँ जी, तो आ जाइए अब सवाल पे जरा बताइए। कहा गया था कि इसमें मोनोटोनिक होने के लिए आप बताइए कि ये क्या होगा। तो मोनोटोनिक होने के लिए दो चॉइस था, या तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो ऑलवेज, या एफ डैश एक्स नेगेटिव हो ऑलवेज फॉर ऑल एक्स। चलिए एफ डैश एक्स नेगेटिव हर एक्स पे हो, इसका क्या क्राइटेरिया है? नॉट पॉसिबल। ये बताया था कि ए पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ का पैराबोला हर एक्स पे माइनस में दे, ये पॉसिबल नहीं है। वही तो डिस्कस हो रहा था कि हर एक्स पे माइनस में तो कभी दे ही नहीं सकता है, कुछ एक्स पे। पहला जो केस था उसमें भी माइनस दे रहा था लेकिन कुछ एक्स पे दे रहा था, ऐसा नहीं कि हर एक्स पे दे रहा था। तो खैर ये एज ए ऑप्शन था कि हर एक्स पे नेगेटिव होगा तो वो तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हर एक्स पे पॉजिटिव हो जाए तब भी तो मोनोटोनिक होगा। हर एक्स पे पॉजिटिव कब होगा? कि जब ग्राफ इस तरह का हो। ये वाला ग्राफ तब आएगा कि जब डी की वैल्यू लेस देन 0 हो। डी कितना हो गया आपका? बी स्क्वायर, यानी कि 4a+2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, ये होना चाहिए लेस देन 0। 4 इधर का कॉमन करके उस साइड में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर 4a माइनस 9a, यानी कि 5a और प्लस 4 लेस देन 0। अब यहां से a निकालना है तो साइन स्कीम लगा दें, ये फैक्टराइज होगा a-4 और a-1 में, जिसका एक फैक्टर 1 पे 0 हो रहा है, एक फैक्टर 4 पे 0 हो रहा है। 4 से बड़ा a लेंगे तो पॉजिटिव साइन का, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन, वे भी कर्व इस टाइप का रहता है, लाइक ये। अब नेगेटिव वैल्यू का कब हो रहा है? तो क्या हो रहा है कि a की वैल्यू 1 से बड़ी और 4 से कम। अरे हाँ ये ना,
तो इसका मतलब कि मोनोटोनिक के लिए ए क्या होना चाहिए, तो बिलोंग टू 1 से 4, और इनको काउंट करके भी चल सकते हैं। कैसे कि सुनिए, किसी एक पॉइंट पे, जैसे अगर बाय द वे क्वाड्रेटिक ये ना हो करके इस तरह का हो जाए तो भी, तो अब एफ डैश क्या हो रहा है, एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है या जीरो बनने का चांस है, लेकिन जीरो तो एक पॉइंट पे ही तो हो रहा है, और एक पॉइंट पे भी जीरो अगर हो जाए तो वो तो अभी इंक्रीजिंग में ही काउंट होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बस यही केस हो, ये एक आइडियल केस है, लेकिन अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी है तभी इंक्रीजिंग में। तो एक्चुअली आप डी लेस देन और इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला केस में लेस देन जीरो, अगर इक्वल टू जीरो है तभी चलेगा। तो एक तरीके से सब में इक्वलिटी लगाई जा सकती है। तो आपका ए का आंसर ये हो गया कि 1 से 4 के बीच का ये होना चाहिए। सही लिख लीजिए। नेक्स्ट है जी मैक्सिमा मिनिमा। इसमें एक आता है लोकल मैक्सिमा, एक ग्लोबल मैक्सिमा भी होगा जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। लोकल मैक्सिमा इज ए पॉइंट सी वेयर functional value is maximum in comparison to its neighborhood points. करा कि एक पॉइंट सी जहां फंक्शनल वैल्यू मैक्सिमम हो इन कंपैरिजन टू इट्स नेबरहुड पॉइंट्स। एक पॉइंट सी जहां फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरिंग पॉइंट्स के कंपैरिजन में मैक्सिमम हो, तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का कहलाएगा। सी का नेबर पॉइंट्स कौन से हैं, तो एक लेफ्ट साइड में सी माइनस और एक राइट साइड में सी प्लस। तो इसका मतलब कि दोनों अपने नेबर, सी माइनस से भी ज्यादा वैल्यू अगर आए सी पे तब, और एफ सी प्लस से भी ज्यादा आए तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि सी इज लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है। अगर हम ग्राफ में बात करें, लाइक कोई ग्राफ इस तरह का है, इसमें बता सकते हैं कहां कहां पे वो पॉइंट है कि जहां अपने नेबर में, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों वालों के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू आ रहा हो। जो सबसे ऊपर का पॉइंट है ये, यहां पे देखें कि अगर इसको मैं सी कहता हूं तो एग्जैक्टली सी पे तो वाई कोऑर्डिनेट ये है, सी माइनस इसके लेफ्ट वाला पॉइंट होता है ये। सी माइनस पे देखा जाए तो सी माइनस का वाई कोऑर्डिनेट जो भी ग्रीन से दिखाया गया उससे ज्यादा सी पे है या नहीं, और सी प्लस पॉइंट ये होता है, और सी प्लस पे जो वाई कोऑर्डिनेट है ये ग्रीन से ये दिखाया जा रहा है। तो सी प्लस की वैल्यू जो यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो बताएगा, और सी माइनस वाली वैल्यू इस जगह का वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। और ये दिख ही रहा है कि दोनों जगह के वाई कोऑर्डिनेट से कंपैरेटिवली ये वाला पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है। इसका मतलब कि ये पॉइंट ही कहलाएगा लोकल मैक्सिमा का। अगर कोई ग्राफ इस तरह का दिख रहा है, क्या इसमें भी कहीं लोकल मैक्सिमा है? कौन सा? तो जो ये टॉप पॉइंट अगेन, इसको अगर माना जाए तो ये आपका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। सी रख लीजिए, ये वाला ग्राफ दूसरा बना दे रहा हूं। ये एक अलग ग्राफ बन गया। ये इसमें भी ये वाला पॉइंट अगर सी माना जाए तो वो आपका लोकल मैक्सिमा का है। अगर मान लिया कि कोई फंक्शन इस तरह का है, क्या इसमें कहीं है?
ये शार्प वाला है, ये है। चलिए और भी कहीं है क्या? कौन? ये वाला है क्या? नहीं नहीं, मतलब कि वो पॉइंट जहां पे लेफ्ट साइड से भी ज्यादा वैल्यू है, राइट साइड से भी ज्यादा है, ये पॉइंट नहीं है। लेफ्ट साइड की वैल्यू ये है, लेफ्ट साइड की वैल्यू तो यहां पे है, क्या उससे ज्यादा वैल्यू सी पे आ रही है? कम आ रही है ना, तो लेफ्ट वाले पॉइंट से ज्यादा वैल्यू है और राइट वाले पॉइंट से ज्यादा, तो राइट वाले पॉइंट से ज्यादा तो आ रहा है, लेकिन लेफ्ट वाले से तो ज्यादा नहीं है। हाँ, इस तरह का अगर ग्राफ बना दिया जाए, लाइक एक ग्राफ इस तरह से आए ये, और इसके बाद इस तरह का ग्राफ हो लाइक ये, तो अब अगर मैं मान लूं कि ये वाला पॉइंट जो टॉप पे है इसको अगर सी मानता हूं, तो एग्जैक्टली सी पे वैल्यू लेफ्ट पॉइंट वाली वैल्यू से भी ज्यादा है, राइट पॉइंट वाली वैल्यू से भी ज्यादा है, तो ये आपका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। क्लियर है? क्लियर है। तो जब ये समझ में आ गया, तो इसी तरह एक टर्म लोकल मिनिमा भी आता है, मुझे लग रहा है कि वो भी अपने आप समझ में आ जाएगा। अब लोकल मिनिमा क्या होगा भाई? तो एक पॉइंट, ए पॉइंट सी वेयर फंक्शनल वैल्यू इज मिनिमम in comparison to किसके कंपैरिजन में? नेबरहुड पॉइंट्स, इन कंपैरिजन टू नेबरहुड पॉइंट्स, यानी कि अपने आस पड़ोस वाले पॉइंट के कंपैरिजन में मिनिमम हो तो वो लोकल मिनिमा। अब सी का नेबर पॉइंट्स कौन सा है? तो भाई कि एक है एफ सी माइनस, सुन लीजिए पहले, एफ सी माइनस से भी कम एफ सी हो, इसी तरह एफ सी प्लस से भी कम एफ सी हो, तब ऐसे केस में हम कहेंगे कि सी इज लोकल मिनिमा पॉइंट। अरे हाँ या ना? अगर हम ग्राफ में बात करें कि जैसे मान लिया कि एक ग्राफ ये है, तो इसमें जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है ये आपका कहलाएगा लोकल मिनिमा का। कोई ग्राफ अगर इस तरह का चल रहा है लाइक ये, तो अगेन ये वाला जो पॉइंट है इस जगह को, जो भी आपका सी पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। या कोई फंक्शन का ग्राफ इस तरह से आ रहा हो, लाइक ये आ रहा है, और इससे आगे चले तो ग्राफ इस तरह का जैसे आएगा, तो अगेन ये वाला जो पॉइंट है यहाँ को अगर सी माना जाए तो अगेन ये लोकल मिनिमा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू है लेफ्ट पॉइंट पे आई हुई वैल्यू से भी कम है, और राइट साइड के पॉइंट पे वैल्यू ये है उससे भी कम है, तो ये तीनों केसेस में ये लोकल मिनिमा है, ये आपका लोकल मिनिमा है, वो लोकल मिनिमा है। अरे ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफ अगर बना करके दिया जाए तो उंगली रख के तो आप पेंट तो कर ही देंगे कि कौन लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, ठीक है। लेकिन ऐसा सवाल आएगा नहीं कि ग्राफ बना हुआ और कहे कि मार्क द लोकल मैक्सिमा पॉइंट एंड लोकल मिनिमा पॉइंट। हाँ, इन्हीं को देख करके अब हमें कंसेप्ट ड्राइव करना है कि भाई कि क्या कंडीशन क्या होगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा का। हो गया? ठीक है, तो अब वही है कि मैक्सिमा मिनिमा अपीयर कहां पे होगा, मतलब उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, क्या खास बात है, कैसे पहचानेंगे? ग्राफ में तो ये दिख के समझ में आ गया कि भाई कि हाँ यहाँ से ये बता सकते हैं हाथ रख के कि यहाँ मैक्सिमा है, ये मिनिमा का है, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा सवाल आएगा नहीं। क्या डेरिवेटिव की? जब क्या किससे बड़ी आएगी? बड़ी या छोटा तो किसी कंपैरिजन में ही कहते हैं, किससे बड़ी आएगी? मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स, जैसे ये आपका मैक्सिमा था, ये आपका लोकल मिनिमा है, तो अब हमें वही पता करना है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहाँ पे अपीयर होता है। अकर्स एट कहाँ पे?
तो एक बात देखिए, तो ये जो आपका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट दिखाया गया है, ये अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट हमेशा x के पैरेलल होगा, और टेंजेंट x के पैरेलल आना मीन्स डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। भाई जहाँ भी टेंजेंट x के पैरेलल तो टेंजेंट का स्लोप 0, टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव से आता है, तो इसका मतलब कि जो मैक्सिमा का पॉइंट है वहाँ पे f डैश की वैल्यू 0 आ रहा है। इसी तरह ये मिनिमा का पॉइंट है, तो यहाँ भी देखा जाए तो टेंजेंट x के पैरेलल, यानी कि यहाँ भी f डैश 0 होगा। तो जो भी मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट है वो एक तो वो होगा कि विल अकर एट कहाँ पे, तो वेयर f डैश x विल बी इक्वल टू 0, जहाँ f डैश 0 हो। हाँ लेकिन मैक्सिमा का पॉइंट तो ये भी है, वहाँ पे तो f डैश 0 नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे f डैश? तो पढ़ा है कि जहाँ पे ग्राफ में कॉर्नर बने वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है, यानी कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहलाता है, यानी कि f डैश एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उस जगह पे होगा कि जहाँ f डैश 0 हो, या सेकंड कि उस जगह पे कि जहाँ पे f डैश x एग्जिस्ट ना करे। अरे समझ में आया कि मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे होगा? तो जहाँ पे दो कंडीशन है कि जहाँ पे f डैश की वैल्यू या तो 0 आए या f डैश की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी कि जहां पे f डैश 0 हो, क्रिटिकल पॉइंट दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि जहां पे f डैश 0 हो या f डैश एग्जिस्ट ना करे, तो वो पॉइंट को कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। अरे क्लियर है? चलिए, तो अब ये तो समझ में आ गया कि मैक्सिमा या मिनिमा ऑलवेज क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा। अब नेक्स्ट बात यह है कि मान लिया कि लेट x इक्वल टू c क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया। ऊपर वाले कंसेप्ट से कि f डैश देख लिया कहाँ पे 0 हो रहा है या f डैश कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो क्या मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा? तो क्रिटिकल पॉइंट पे तो दोनों ही हो रहे हैं। अरे हाँ ये ना कि मैक्सिमा भी क्रिटिकल पॉइंट पे हो रहा है, मिनिमा भी। तो अब ये कैसे पहचानेंगे कि वो मैक्सिमा का है या मिनिमा का है? तो उसके लिए देखा जाए तो जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है वहां पे एग्जैक्टली सी पे तो f डैश 0 हो रहा है। हाँ लेकिन उसके लेफ्ट साइड के पॉइंट से अगर मिलाकर के टेंजेंट बनाए, लेफ्ट पॉइंट को मिलाकर टेंजेंट, यानी कि एग्जैक्टली सी और लेफ्ट पॉइंट को मिलाकर के देन टेंजेंट बनाए, तो इस टेंजेंट को के स्लोप को f डैश c माइनस से इंडिकेट किया जाता है, जो कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। याद है डेरिवेटिव में पढ़ाया गया था कि c के साथ उसके लेफ्ट पॉइंट को मिलाकर के जो टेंजेंट बनाते हैं उसके स्लोप f डैश c माइनस से इंडिकेट किया जाता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। तो इसके लेफ्ट साइड के पॉइंट को मिलाकर के टेंजेंट बनाए, तो वो टेंजेंट इधर की तरफ इंक्लाइंड है, यानी कि उसका स्लोप आपका पॉजिटिव में आएगा। और जबकि सी के साथ में उसके राइट साइड का पॉइंट मिलाए और देन उसको मिलाकर के टेंजेंट बनाए, तो इस टेंजेंट के स्लोप को f डैश c प्लस से इंडिकेट करते हैं, जो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। पता है कि जो टेंजेंट इधर इंक्लाइंड है उसका स्लोप माइनस में आएगा। तो मैक्सिमा वाले केस में एग्जैक्टली c पे तो डेरिवेटिव 0 हो रहा है, लेकिन c का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें तो पॉजिटिव साइन का, और c का राइट हैंड डेरिवेटिव देखें तो नेगेटिव साइन का। जबकि मिनिमा वाले में उल्टा हो रहा है कि c के साथ अगर लेफ्ट का पॉइंट ले और देन उसको मिलाकर के टेंजेंट बनाएंगे, लेफ्ट पॉइंट के साथ ये टेंजेंट बनाया गया है जिसके स्लोप f डैश c माइनस से इंडिकेट किया जाता है। रुक जाइए, यह है कि c है और टेंजेंट उसके लेफ्ट पॉइंट को मिलाकर के बनाया जिसके स्लोप को f डैश c माइनस से इंडिकेट करता है। तो c माइनस वाला इधर की तरफ इंक्लाइंड है, यानी कि नेगेटिव में स्लोप देगा, जबकि c के साथ उसके राइट साइड पॉइंट को मिलाकर के टेंजेंट बनाए ये, तो ये f डैश c प्लस से डिनोट किया जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो देगा क्या? पॉजिटिव में। अरे सही है, दोनों में देखा जाए तो बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर आ रहा है कि मैक्सिमा वाले केस में लेफ्ट डेरिवेटिव नेगेटिव साइन का है, राइट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जबकि मिनिमा वाले में उल्टा हो रहा है, लेफ्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है और राइट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि दोनों साइड के अपोजिट साइन होना वही हमारा एक तरफ से पहचान बन सकता है मैक्सिमा या मिनिमा आइडेंटिफाई करने का। तो अगर c क्रिटिकल पॉइंट है तो क्या पता चला कि f डैश की वैल्यू c माइनस पे निकालेंगे अगर वो पॉजिटिव आता है, और c प्लस पे निकाला जाए अगर वो नेगेटिव आता है। क्या होगा भाई? c इज x इक्वल टू c इज लोकल
मैक्सिमा पॉइंट, जबकि उल्टा केस हो कि अगर एफ डैश की वैल्यू सी माइनस पे नेगेटिव में आए और एफ डैश की वैल्यू सी प्लस पे अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि सी इज लोकल मिनिमा, ये अब लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। तो ओवरऑल पूरा अगर प्रोसेस देखें तो क्या बताया गया कि पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि जहां पे एफ डैश 0 हो या एफ डैश एग्जिस्ट ना करे। वो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया, मान लिया सी, तो अब वो मैक्सिमा का भी हो सकता है, मिनिमा का भी हो सकता है। तो उसके लेफ्ट और राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन चेक करिए और देन उससे रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन लोकल मैक्सिमा है या कौन लोकल मिनिमा है। ठीक है, लिखिए, हटा दें पूरा, लिखिए सवाल लिखिए। Find point of local maxima and local minima of fx equal to x की पावर 5 minus 5x की पावर 4 plus 5x cube minus 1। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट पे अपीयर होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है कि जहाँ पे एफ डैश 0 बने या एग्जिस्ट ना करे। सुन लीजिए, अब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 5x की पावर 4 माइनस का 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर बन रहा है, जिससे से 5x स्क्वायर कॉमन होता हुआ दिख रहा है। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, यानी कि ये हो गया 5x स्क्वायर। फर्दर इसको फैक्टराइज करें तो x माइनस 3 x माइनस 1 में फैक्टराइज होगा, है सही है। ये एफ डैश एक्स निकल के आया। क्या इसके नॉन एग्जिस्टेंस का चांस कहीं लग रहा है? एफ डैश एग्जिस्ट ना करे ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है? कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता? जैसे मान लिया कोई फैक्टर नीचे होता तो जिस वक्त वो 0 बनता वहाँ पे एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करता। नीचे कोई फैक्टर तो है नहीं, तो इसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंस का तो चांस नहीं दिख रहा है। तो अब देखें कि ये 0 कब बन रहा है, तो 0 से इक्वेट कर दिया फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। भाई दो तरीके का आता है क्रिटिकल पॉइंट्स, या तो एफ डैश का नॉन एग्जिस्टेंस हो या एफ डैश 0 बने। तो नॉन एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो 0 देख लिया कि कब बन रहा है। तो 0 कब बन रहा है भाई? तो इससे आपका आ गया ये फैक्टर 0 हो, यानी कि x 0 हो, एक आ गया x 3 हो और एक आ गया x 1 हो। तो इस तरह से 3 क्रिटिकल पॉइंट आए, यानी कि जो भी मैक्सिमा मिनिमा होना होगा वो इन्हीं 3 जगह पर होगा। अब क्या बताया गया कि हर एक क्रिटिकल पॉइंट, जैसे 0 पे बात करें तो 0 के लिए क्रिटिकल पॉइंट है, मीन्स लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो कैसे कंफर्म करेंगे? तो एफ डैश की वैल्यू 0 माइनस पे और एफ डैश की वैल्यू 0 प्लस पे साइन चेक किया जाएगा, ऐसा ही है। इसी तरह x इक्वल टू 3 के लिए बात हो रही है या 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या करेंगे? तो एफ डैश की वैल्यू 1 से कम पे और एफ डैश की वैल्यू 1 से ज़्यादा पे साइन चेक किया जाएगा। इसी तरह 3 पे कंफर्म करने के लिए एफ डैश की वैल्यू 3 से कम पे और 3 से ज़्यादा पे साइन चेक किया जाएगा। सिर्फ साइन चेक करना है, वैल्यू हमें नहीं चाहिए। 3 से ज़्यादा पे ये एफ डैश है, उसका साइन चेक करना है। तो सुनिए, तो 3 से ज़्यादा पे ये वाला फैक्टर कौन से साइन में होगा? पॉजिटिव। और 3 से ज़्यादा में से 3 घटेगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इस तरह से 3 से ज़्यादा पे तीनों फैक्टर पॉजिटिव में है, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? साइन पॉजिटिव। अब 3 से कम पे आ जाए तो ये वाला अगेन पॉजिटिव, ये लेकिन नेगेटिव, क्योंकि 3 से कम में से 3 घटा तो नेगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना? नेगेटिव बना। अब लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, तो ये क्या इंडिकेट करा है कि x इक्वल टू 3 इज लोकल मिनिमा का पॉइंट। ऐसा ही है। तो 3 पे पता चल गया कि वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह एफ डैश 1 से कम पे और 1 से ज़्यादा पे साइन चेक करना है। फिर सुनिए, 1 से कम पे पॉजिटिव साइन, 1 से कम में से 3 माइनस कर रहे हैं, 1 से कम में से 3 माइनस कर रहे हैं तो क्या हुआ? नेगेटिव। और 1 से कम में से 1 माइनस कर रहे हैं तो अगेन नेगेटिव, यानी कि ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया? पॉजिटिव। 1 से ज़्यादा पे ये वाला पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, और 1 से ज़्यादा में से 1 घटा क्या हुआ? पॉजिटिव। तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया? नेगेटिव।
ये क्या इंडिकेट करा है कि x इक्वल टू 1 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। ऐसा ही है, 0 माइनस का, ये 0 से कम का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। 0 से कम में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो नेगेटिव, 0 से कम में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो नेगेटिव, जो मिलकर के क्या हुआ, पॉजिटिव साइन। 0 प्लस पे ये वाला पॉजिटिव, 0 प्लस में से 3 घटा नेगेटिव, भाई 0 से थोड़ा ज्यादा है उसमें से 3 घटा तो नेगेटिव, और 0 से थोड़े ज्यादा में से 1 घटा तो नेगेटिव, मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, पॉजिटिव। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि x इक्वल टू 0 इज मिनिमा था। फिर हाँ जी, नहीं, नॉट डिफाइन क्यों, मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा भाई। 0 पे अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव होता तो मिनिमा होता, और लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव होता तो मैक्सिमा होता। साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 इज नाइदर लोकल मैक्सिमा, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। तो ये अब एक्चुअली उसका कंसेप्ट है समझ में। तो इससे एक बात ये भी समझ में आ गई कि जो भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो क्रिटिकल पॉइंट पे होगा, लेकिन इसका उल्टा कि हर क्रिटिकल पॉइंट जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा हो। जैसे क्रिटिकल पॉइंट तो था, लेकिन मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट वो नहीं है। क्लियर हो गया, लिख लीजिए। ये समझ में आ गया कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाए, कैसे। पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस है या कहाँ पे 0 बन रहा है। तो जहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस होगा या एफ डैश 0 बनेगा वो पॉइंट्स कहलाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, है सही है। पॉइंट्स तो निकल के आ गए, तो हर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, और फिर अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएगा कि अगर लेफ्ट में नेगेटिव हो रहा है, राइट में पॉजिटिव हो रहा है, क्या होगा, मिनिमा। ग्राफ से याद रखिए कि भाई कि मिनिमा में ऐसा होता है, तो लेफ्ट साइड में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो नेगेटिव स्लोप का होगा, राइट वाला टेंजेंट पॉजिटिव स्लोप का होगा। मैक्सिमा में आपका उल्टा के लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, है सही है। लिखिए एक सवाल और लिखिए। लिखिए तो, फाइंड द लोकल मैक्सिमा, find the local maxima and local minima of fx equal to 3x की पावर 5/3 माइनस का 15x की पावर 2/3। कितने बजे तक, 9:45 तक है क्लास या? साढ़े 9:45, ठीक है। 9:50 चलिए बात सुनिए, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो अगेन क्या बात हुई कि एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स ये हो गया 3, इसका डेरिवेटिव होगा 5/3, एक्स की पावर 5/3 माइनस 1 यानी कि कितना 2/3, माइनस का 15, इसका डेरिवेटिव होगा 2/3 एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/3, कितना हो गया 5 एक्स की पावर 2/3 और माइनस का 10/x की पावर 1/3। एलसीएम से कंबाइन करिए तो x की पावर 1/3, ये आके यहां मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 10, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x का पावर ऐड होकर के x माइनस 10, ये आपका f डैश x आ गया। क्रिटिकल पॉइंट अब बताइए, f डैश x आ गया, वो निकाला गया था क्रिटिकल पॉइंट के लिए। क्रिटिकल पॉइंट बताइए कौन सा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तो कहां पे है कि जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे?
कोई है पॉइंट? जीरो पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट तो एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और देन अब देखा जाए कि f डैश का आंसर 0 कब हो रहा है, तो 0 कब होगा कि जब x इक्वल टू 2 रखा जाए। 2 पे 0 आंसर दे रहा है और 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा था कि दो टाइप का क्रिटिकल पॉइंट है कि या तो एग्जिस्ट ना करे या आपका f डैश 0 बने। अब दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो जो भी अब f डैश का साइन 0 से कम पे और f डैश का साइन 0 से ज्यादा पे चेक किया जाएगा। फिर f डैश का साइन 2 से कम पे और f डैश का साइन 2 से ज्यादा पे, साइन चेक करना है ऐसे। चलिए बात करते हैं 0 से कम पे। 0 से कम पे देखिएगा तो ऊपर न्यूमरेटर वाले का साइन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि 0 से कम में से 10 माइनस हुआ, तो इसका मतलब कि न्यूमरेटर में साइन क्या आया? नेगेटिव। 0 से कम का क्यूब रूट लेंगे तो वो भी नेगेटिव, और नेगेटिव से नेगेटिव डिवाइड होता है तो साइन क्या देता है? पॉजिटिव। अब 0 प्लस पे चलें तो 0 से स्लाइटली मोर में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो अगेन नेगेटिव। 0 से स्लाइटली मोर का क्यूब रूट लेंगे तो वो पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव डिवाइड हुआ तो क्या बना? नेगेटिव। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, क्या इंडिकेट कर रहा है कि x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ये आपका आंसर हो गया कि 0 मैक्सिमा का पॉइंट है सही है। इसी तरह अब 2 के लेफ्ट में आइए, तो 2 के से कम का मतलब ये हो जाएगा 10 से कम, और 10 से कम में से 10 माइनस करेंगे तो नेगेटिव नहीं। 2 से थोड़े कम का क्यूब रूट लेंगे तो पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव डिवाइड हुआ क्या हुआ? नेगेटिव। अब 2 प्लस पे चलें तो इसका मतलब कि ये 10 से ज्यादा, x 2 से ज्यादा, तो ये 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा में से 10 घटा क्या हुआ? पॉजिटिव। 2 से ज्यादा का क्यूब रूट क्या हुआ? पॉजिटिव। दोनों डिवाइड हुआ तो पॉजिटिव। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि x इक्वल टू 2 इज लोकल, अरे लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, तो लेफ्ट नेगेटिव राइट में पॉजिटिव यानी कि मिनिमा, तो इससे आ गया कि x इक्वल टू 2 इज लोकल मिनिमा पॉइंट। 0 कब बन रहा है और एग्जिस्ट कब नहीं कर रहा है, हाँ दोनों ही देखना पड़ेगा, दोनों देखना पड़ेगा। जैसे डिनोमिनेटर में आया तो पता है कि नॉन एग्जिस्टेंस का चांस हो सकता है कहाँ पे, कि जब ये 0 आ जाए तो नॉन एग्जिस्टेंस वाला एक अलग निकालना होगा और 0 कहाँ पे बन रहा है वो अलग निकालना होगा। तो हर जगह पे दोनों ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात कल करेंगे। एक और मैक्सिमा मिनिमा आता है, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा।